हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए ग्रामर का टॉपिक है विशेषण। कभी कभी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बारे में कुछ कुछ कहा जाता है। हम कभी किसी बगीचे की बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये बगीचा बहुत बड़ा है। यहाँ हरे भरे पेड़ हैं, चारों तरफ मुलायम घास है, यहाँ लाल पीले फूल खिले हैं, किनारे पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तो ऊपर लिखे गद्यांश में रेखांकित शब्द जो हैं वो बगीचा, पेड़, घास, फूल आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो इस हिसाब से विशेषण की परिभाषा हुई। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य हुआ जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य कहलाते हैं। काली सड़क, यहाँ पर सड़क की विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है, तो काली हो गया विशेषण और सड़क हो गया विशेष्य जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द है। लाल गुलाब, लाल विशेषण, गुलाब विशेष्य, क्योंकि यहाँ पर गुलाब की विशेषता बताई जा रही है कि वो लाल है। विशेषण के प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसका फर्स्ट प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुण दोष का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह रंग रूप के आधार पर हो सकता है, आकार के आधार पर हो सकता है। गुण दोष काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध, स्वभाव आदि के से संबंधित होते हैं। गुण दोष के आधार पर भला बुरा, सच्चा दानी, क्रोधी शांत, स्थान के आधार पर नीचे ऊपर बाहर भीतर, आकार के आधार पर गोल ऊंचा लंबा छोटा बड़ा आदि, अवस्था और दशा के आधार पर स्वस्थ घना पतला अमीर गरीब आदि, रंग लाल नीला पीला काला आदि, समय नवीन प्राचीन दैनिक प्रातःकालीन आदि, स्वाद और गंध के आधार पर मीठा खट्टा सुगंधित आदि, अन्य गर्म ठंडा वीर पूर्वी पश्चिमी आदि। जैसे काली बिल्ली दूध पी रही है तो यहाँ पर बिल्ली संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, ये रानी लक्ष्मीबाई किसी का नाम है तो ये संज्ञा शब्द हो गया, और वीरांगना उसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो गुणवाचक विशेषण हो गया। इसका सेकंड टाइप आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्या का अर्थ होता है गिनती, काउंटिंग जिसे बोला जाता है। जो विशेषण शब्द संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं वे संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। 2 कुर्सियां यहाँ लाओ, इशिता 1 गिलास पानी लाई, कमरे में कई लोग हैं, थोड़ी चीनी ले आओ। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार से होता है। अब हम सेंटेंस देखेंगे तो ऊपर के जो 2 सेंटेंस हैं उसमें संख्या दे रखी है, निश्चित संख्या दे रखी है। नीचे 3 और 4 सेंटेंस में संख्या नहीं दे रखी है। तो इसके 2 टाइप्स हो गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में 1 गमला, 4 लड़कियां, 6 संतरे। अनिश्चित संख्यावाचक में बहुत गमले, कई लड़कियां, कुछ संतरे। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों में संख्या दी हुई होती है, पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों में संख्या कितनी है यह पूरी तरह नहीं पता होता है। ऐसी स्थिति में कम, बहुत, काफी, थोड़ा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सभा में कम लोग आए, अभी हमारी कक्षा में कई छात्र पढ़ रहे हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण शब्दों के रूप में जब 1, 2, 4, 10, 20, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 गुना, तिगुना, चौगुना, 100 गुना, हर एक, प्रत्येक, हर चौथे, हर 10वां, तो ये इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण है। थर्ड टाइप है इसका परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या नापतोल। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या नापतोल संबंधी विशेषताओं का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 3 लीटर तेल लाओ, 4 किलो आलू ले जाओ, कुछ चीनी बिखर गई है, मनोज ने थोड़ी चाय पी ली। इसमें भी वही है जो संख्यावाचक में था। ऊपर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में
मात्रा दे रखी है, नीचे 3 और 4 सेंटेंस में मात्रा नहीं दे रखी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये भी दो प्रकार से होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की निश्चित मात्रा ज्ञात हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 1 किलो चीनी, 1 मीटर कपड़ा, 100 गज जमीन। अनिश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की निश्चित मात्रा ज्ञात न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दाल में नमक कम है, कितना कम है वो नहीं पता। थोड़ी चीनी, बहुत मिठाई, सारी घास गाय को खिला दो, कितनी खिलानी है नहीं पता। नेक्स्ट आता है इसका 4th पार्ट, वो है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उस शब्द की विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर कोई संज्ञा शब्द आएगा, उससे पहले सर्वनाम शब्द आएगा। वह है किसान परिश्रमी है। किसान शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है और उससे पहले वह शब्द जो आ रहा है वो सार्वनामिक विशेषण आ रहा है। तो यहाँ पर किसान की विशेषता बताई जा रही है कि वह परिश्रमी है। वे लड़के शरारती हैं। यहाँ पर लड़कों की विशेषता बताई जा रही है कि वे लड़के शरारती हैं। यह घर सुंदर है। यहाँ पर घर की विशेषता बताई जा रही है कि वह सुंदर है। विशेषण टॉपिक में एक टॉपिक और आता है प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल, यह घर बहुत सुंदर है। यहाँ पर घर की विशेषता बताई जा रही है कि वह सुंदर है, पर यहाँ पर सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत सुंदर है। वे किसान बहुत परिश्रमी हैं, तो यहाँ पर किसान की विशेषता बताई जा रही है कि वह परिश्रमी है, पर यहाँ पर परिश्रमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत परिश्रमी है। तो बहुत हो जाएगा प्रविशेषण, परिश्रमी हो जाएगा इसका विशेषण। थैंक यू।